सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक क्लैरिटी लाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ, जो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही मार्केट में कहीं पर भी। मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, प्लीज़ उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर, एक अस्वीकरण देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। वो ये कि मैं किसी कोचिंग माफिया से एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं किसी भी बड़ी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ। मेरी एक इंडिविजुअल कोचिंग है जिसमें मैं इंडिपेंडेंटली काम करता हूँ, मेरे ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, मेरे चाचा, ताऊ, चाची, चाची कोई भी मेरे ऐसे नहीं है जो कि एनटीए के ऑफिशियल्स हैं या फिर एनटीए में काम करते हैं जो मुझे ऐसा कह रहे हैं कि इस वीडियो को बनाओ। मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स वेलफेयर में बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और उससे रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, किसी को भी नहीं मिल पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ ये देख के कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये वो सो पता नहीं क्या क्या ऊटपटांग चीज़ें बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ अपने दिल से कह रहा हूँ और जो मुझे लग रहा है दिमाग से सही होना चाहिए वो मैं कह रहा हूँ, जिससे आउटपुट निकल के आ पाएगा। जब आप लोग, आज हम देख रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी से या फैकल्टीज हमारी जा रही हैं, ऊपर जा रहे हैं और कोर्ट्स तक जा रहे हैं। जब आप कोर्ट में जाओगे, आप सिंपल मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दो। जब आप ऑनरेबल जज के सामने होंगे, आपके कागजात वहाँ पड़े होंगे, जब आप केस लड़ लोगे स्टूडेंट्स का, आपसे पूछेंगे जज साहब ठीक है हम समझ गए, यही हो गया, बताओ करना क्या है। अगर आपसे ऐसा पूछते हैं क्या बोलोगे? सर रीनीट करवा दीजिए। फिर आप वो देखो क्या बोलेंगे आपसे, वो बोलेंगे कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। आप बोलोगे सर लगभग 24-25 लाख लोगों ने, मान लेते हैं मोटा मोटा 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। अब 25 लाख लोगों ने जो एग्जाम दिया वो बोलेंगे कितनी सीट्स हैं आपके पास? आप बोलोगे सर टोटल 1,10,000 के करीब, मोटा मोटा 1 लाख मान लो, इतनी सीटें हमारे पास गवर्नमेंट और एमबीबीएस कॉलेजेस को मिलाकर। तो वो ठीक है बोलेंगे, ठीक है। वो बोलेंगे अब बताओ क्या चाहिए? आप बोलोगे रीनीट। अब मुझे सीधी सी बात बताओ, जिस बच्चे के सिलेक्शन इस बारी में नहीं हो पाता, अगर ये चीटिंग वीटिंग भी ना होती तो, क्योंकि मेरी बात आप समझ रहे हो, समझना, एकदम से निर्णय मत लेना, मैं हर डायमेंशन को टच करूंगा क्योंकि अलग अलग जगह रायता फैला हुआ है, सबको समेटना है। ध्यान से सुनना, एक बार इगला में मान के चल रहे। तो सीधी सी बात है कि सर मेजॉरिटी जो होगी वो इसमें अनसक्सेसफुल रहेगी। 25 में से 1 लाख बच्चे अंदर होंगे, 24 लाख बच्चे बाहर होंगे। मोटा मोटा गणित ये कहता है। अभी आप जज मत करना चीजों को, बस समझो आप, अभी आप जज नहीं हो। इसलिए इतनी सी बात है कि 1 लाख बच्चे जो अंदर हैं वो कहीं ना कहीं जो अंदर सेव हो गए हैं, और जो 24 लाख बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि हमें एक और मौका मिले, हमें रीनीट मिले। समझ रहे हो बात? ये बात है। एक मोटी मोटी बात ये आपको जज साहब कहने वाले हैं। अब समझते हैं एक एक करके मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये रीनीट का मतलब क्या है, रीनीट 2 का मतलब क्या है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपके बाद डिस्कस करता हूं। हमारे पास ये कुछ टैग पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूं। हमारे पास ग्रेस की बातें होंगी टैग में, दूसरा पेपर लीक के बारे में, तीसरा एप्लीकेशन विंडो, सेम सेंटर, ओएमआर स्कैन, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे। इसके अलावा भी कुछ और प्रॉब्लम है, यानी ओएमआर में स्कैन हुआ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है काफी स्टूडेंट्स का। तो कोशिश करो, मैंने पहले दिन से आपसे बोल रखा है, जिसकी ओएमआर में प्रॉब्लम है, मुझे नीचे मैंने अपना नंबर वगैरह दिया रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, वहां मुझे अपना एक छोटा सा 2-3 मिनट का वीडियो बनाकर भेजो। आपने देखा इससे पहले भी केसेस आए हैं, लोगों ने अब तक हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। लोगों के चक्कर में मत रहो कि कोई हमारा करेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने एंड से, अगर आपकी ओएमआर वगैरह में स्कैन हो रखा है तो, क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा हटके प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों का ध्यान सिर्फ ग्रेस पे और पेपर लीक पे, आपके ओएमआर स्कैन पे नहीं है। इसलिए इसका ध्यान रखो, कोशिश करो जल्दी जल्दी अपने मामले को लाइमलाइट में लाओ। उसके अलावा ग्रेसिंग पे हम डिस्कशन करेंगे कि ग्रेस मार्क्स वगैरह को चक्करबाजी, पता है कि कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस दे रहे हैं, उसका कोई डेटा नहीं है, और बड़े डिस्ट्रीब्यूशन जो है बड़ा अनइक्वल मैनर में उन्होंने किया है। सेम सेंटर का लॉजिक हम सबको पता है कि सेम सेंटर से बहुत सारे टॉपर निकले। पेपर लीक हुआ, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें साफ साफ बताया गया कि यहाँ पे ऐसा हुआ। कई जगह जले हुए पेपर्स मिले जिनमें क्वेश्चन टैली हो रहे हैं, तो पेपर लीक भी हुआ है 4 से 5 तारीख के बीच में। ये बातें भी निकल के आ रही है, उससे पहले भी 1 हफ्ते पहले भी हो गया था, कई बात जगह तो ऐसा निकल के आ रहा है। एप्लीकेशन विंडो को क्यों उन्होंने एक दिन के लिए ओपन किया, 9 और 10 अप्रैल को, एक बड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब मेरे 3 क्वेश्चन, अभी तक हमारा जो स्टूडेंट है वो 2 हिस्सों में बात कर रहा है, एक बोल रहा है रीनीट, एक बोल रहा है री रिजल्ट। और ये ऑब्वियस है, आप फैक्ट है, आप मानो या ना मानो, जो बच्चा अच्छा स्कोर, जेन्युइन स्कोर अपने अकॉर्डिंग कर गया, जो अपने अकॉर्डिंग स्कोर कर गया, जितना जिसको लग रहा है कि मुझे जितना चाहिए था मिल गया, ठीक ठाक मिल गया, गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह जितना मिलना था मिल गया, वो बच्चा बोलेगा कि मुझे रीनीट पे नहीं जाना, मुझे रीनीट पे नहीं जाना, मुझे री रिजल्ट दे दो अगर आपको देना ही है तो। क्योंकि उसे क्या लग रहा है कि री रिजल्ट में ग्रेस वालों को गायब कर देंगे, पेपर लीक वगैरह पे डिस्कशन होगा तो थोड़ा बहुत मेरी रैंक और सुधर जाएगी। इसे यहाँ पर कुछ भी तरह का अपने लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं लग रहा है, इसलिए वो बच्चा बोलेगा री रिजल्ट पे, री इवैल्यूएशन पे फोकस करो। एक दूसरा तबका यह है, ये बोल रहा है रीनीट करो। कारण यह है क्योंकि इसका मानना है कि भाई ऐसे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, अगर आप ग्रेसिंग वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर भी दोगे तब भी आप ज्यादा लोगों को फिल्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन सही मायनों में ये कह रहे हैं कि स्कैमर वो लोग हैं जो कि पेपर लीक के थ्रू आए हैं, और वो इतने तरीके से ब्लैंड हो चुके हैं पूरे के पूरे उसमें, पूरी रैंक्स में, कि उनको निकाल पाना आसान नहीं है। और चूंकि उन्हें अब निकाल पाना आसान नहीं है, इसीलिए हमारा रीनीट करवाओ। इनकी बात बहुत जायज है तब तक जब तक कि मेरा पॉइंट आपको समझ नहीं आता जो मैं कहने वाला हूं। दूसरे, अब री रिजल्ट वाले इस बारे में चिड़े हुए हैं, उनकी समस्या जो है, उनका फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको फील करना चाहिए। ये सब लोग हमारे हैं यार, मेरे लिए ये सब इक्वल है ना हम लोगों के लिए।
अब देखो अब क्या होगा, रीनीट वाला कभी अपने को यहाँ रख के नहीं दिख रहा, री रिजल्ट वाला कभी अपने को यहाँ रख के नहीं दिखेगा। अब इसीलिए क्लैश होता है, इसीलिए दुनिया में इतनी ज़्यादा तनाव बढ़ा रहता है, क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसलिए आप कम से कम मेरी भावना समझ लो, मैं न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ। मेरा कोई भी इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा बेटी यहाँ पे पढ़ रहा है रिजल्ट, ठीक है ना। मेरे लिए जो है इक्वल है, मेरे सारे स्टूडेंट है। अब सुनना मेरी बात, अब मैं एक एक करके आपसे बात कर रहा हूँ कि मैंने जो प्लान आपको दिया था वो क्या है। मैं कह रहा हूँ सर आप ऐसा करो, आप एक बार नीट 2 कराओ, आप रीनीट मत कराओ, क्योंकि रीनीट में क्या हो रहा है कि पेपर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट तरीके से होगा। अब सुनना, रीनीट में और जो नीट 2 है उसमें फर्क क्या है, कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वीडियो पहले ही बनाया था, लेकिन इसमें मैं कुछ पॉइंट्स को खोल के बताने वाला हूं आपको, ताकि आपको समझ में आए, जिसके बारे में कुछ डाउट्स थे। जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा, मान लेते हैं वो 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर गया। जेन्युइन स्टूडेंट अभी जो एग्जाम होता है उसमें जो 67 बच्चे हैं उनमें से कुछ जेन्युइन स्टूडेंट्स थे, मान लेते हैं 720 आए। वहीं पर कुछ स्कैमर्स थे जिनके 720 आ गए, या हो सकता है जो ग्रेस के द्वारा 720 लाए तो वो भी यहां पर 720 उनके भी आ चुके हैं। तो ग्रेस से जिन्हें 720 मिले वो भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनकी रैंक को खाने का काम कर रहे हैं। तो ग्रेस में जो उनका टाइम लॉस हुआ था उसके बदले उन्हें इतने सारे मार्क्स अगर मिलेंगे जिससे वो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए बेकार है। इसीलिए मैंने माना कि एक जगह है जेन्युइन, एक जगह है ऐसे जिसमें ग्रेस वाले स्टूडेंट और स्कैमर यानी कि पेपर लीक वाले हैं, तो कुल मिला के इनको भी 720 है। अब सुनो, होना क्या है, होना यह है कि आपको नीट का दोबारा पेपर करवाना है। रीनीट ही कह रहे हो ना आप, मैं भी रीनीट ही कह रहा हूं, लेकिन एक डिफरेंट वे में, रीनीट विद सम कंडीशंस, जो चीजों को थोड़ा सा जनरलाइज करें, जो चीजों में नॉर्मलाइजेशन लाए। ये 720 वाला कम से कम 700 मार्क्स ले आएगा, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप निकालोगे कम से कम 3% का, मैंने इसको शॉर्ट किया है, मैंने माना है कि 3% इसके कम से कम नंबर कट जाएंगे। 3% निकालोगे लगभग 21 के करीब ऐसी कुछ निकलेगा। तो 3% अगर इसके मार्क्स कम हो भी जाता है, जो कि बड़ा अमाउंट होता है 3%, 720 वाले से इतना लगभग एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि घटते घटते वो एक बार निकले 700 तक आ जाएगा। सुनते रहना बात को, बहुत सारे डाउट आपके मन में मुझे पता है। ये मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है 3, ये ±3 हो सकता है, लेकिन इसके केस में प्लस का केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैक्सिमम 720 ही अचीव कर सकता है। इसलिए सबसे टफ कंपटीशन में ये है 720 वाला बच्चा। अब समझते रहना, तो इसके लिए है। अब इसके लिए क्या क्या मैं मोटिवेशन दूंगा जिसके कारण ये पेपर देना चाहेगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके लिए क्या मोटिवेशन है कि ये पेपर देगा, क्योंकि 720 के 21 तो करवा नहीं सकता। अब वैसे ये वाला है, ये वाला मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने से ज्यादा पढ़ नहीं सकता आगे नीट 2 में, क्योंकि अगर ये स्कैमर है, अभी मैं समझाऊंगा। इसमें 2 कैटेगरी है, एक है इसमें ग्रेस वाली, समझना, मैं 2 कैटेगरीज में बांट, इसको आप ग्रेस को स्कैमर मत समझना प्लीज, ग्रेस वाले स्कैमर नहीं है, स्कैमर पेपर लीक वाले हैं। दूसरे वाले हैं हमारे पे पेपर लीक के थ्रू जो यहां पर पहुंचे। 2 कैटेगरीज है, आप मेरी बात को समझना। इसमें 2 कैटेगरीज बनेगी, एक कैटेगरी बनेगी जो कि आपके ये वाले थे, ग्रेस वाले थे, और एक आपकी बनेगी जो पेपर लीक के द्वारा यहां पहुंचे, ठीक है। ये ग्रेस वाले स्टूडेंट को शॉर्ट आउट करना होगा एनटीए को, क्योंकि एनटीए के पास डेटा पूरा मौजूद है। एनटीए को पता है कि उसने कितना को ग्रेस दिया, इसलिए एनटीए काम करेगा। एनटीए बोलेगा जो सेकंड पेपर होगा नीट का, वो ग्रेस वालों के लिए फाइनल पेपर होगा, यानी ग्रेस वालों को दोबारा मौका दे रहा है। तुम्हें टाइम लॉस हुआ था, हम तुम्हें फुल टाइम दे रहे हैं और फुल पेपर दे रहे हैं, करके दिखा दो। तो कुल मिलाकर ग्रेस वालों को पूरा का पूरा नीट 2 जो होगा, इंडिपेंडेंटली इनके मार्क्स जुड़ेंगे नीट 2 से, यानी नीट 2 इनके लिए एकमात्र पेपर होगा। लेकिन बाकी जो बच गए बच्चे, चाहे वो ऊपर वाले जेन्युइन बच्चे हो, चाहे वो स्कैमर वगैरह यानी अदर देन जो ग्रेस वाले हैं, उन सबको बोला जाएगा कि आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एवरेज ऑफ नीट 1 एंड नीट 2। मतलब अगर इस बच्चे के 720 यहाँ है, 700 यहाँ है, तो इसका एवरेज बनता है 720 प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे एवरेज बनेगा। 1420 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 710। इसको 710 मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, यानी भले ही नीट 2 में 700 मार्क्स लाया, लेकिन क्योंकि इसका परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छा था, जिसके कारण इसके मार्क्स बढ़ के 710 माने जाएंगे। आप समझे मेरी बात को। सेम गोज विद दिस, इसमें इस बच्चे को बोला जाएगा ग्रेस वाले को। मान लिया ग्रेस वाला बच्चा इस बार मेहनत करता है, जो भी करता है, वो 650 नंबर अगर लाता है, अब पिछली बार एक बार के लिए उसके 720 नंबर आ भी गए थे, तो इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि ग्रेस वाले को बोला जाएगा आपका हिसाब किताब वो नहीं होगा, आपके लिए इंडिपेंडेंटली जो भी आपके मार्क्स थे सेकंड वाले पेपर में, वो आपके मार्क्स मान्य माने जाएंगे, तो इसके मार्क्स ये माने जाएंगे। आप समझ रहे हो, क्योंकि ये आप समझ रहे हो, एवरेज का मतलब ही तो यही हुआ, नॉर्मलाइजेशन यही तो हुआ। इसके बाद बचा स्कैमर। स्कैमर को बोलेंगे भाई 720 तुम्हारे आए थे पिछली बार, बहुत बढ़िया, इस बार कितने आए सर? 200 आए, 920 हो गए आपको, लो फिर। क्योंकि स्कैमर में ये बेसिकली सारे पेपर लीक वाले हैं, और पेपर लीक वाले से आप कभी एक्सपेक्ट मत करना कि पढ़ के कुछ आ रखा होगा, ये कुछ भी पढ़ के नहीं आ रखा। ये 200 भी मैं इसको ऐसे ही दे रहा हूँ फ्री के लिए, खुश हो रहा होगा यहाँ पे बैठा होगा, बोल रहा होगा 200 आ गए, मेरी सीट ढूंढ रहा होगा कहाँ मिल रही मुझे 450 में, लेकिन इसके इतने भी नहीं आने वाले, 200 बिल्कुल नहीं आएंगे, इसके 0 नंबर माइनस में जाएंगे। क्योंकि खुद सोचो, ये बच्चा वो है जिसने 10 अप्रैल के दिन रजिस्ट्रेशन करवाया था, इसको पता भी नहीं नीट की फुल फॉर्म क्या होती है, ये पेपर देने आ रखा। तो ये है वो सारे पेपर लीक वाले, फिर भी मैं 200 दे रहा हूँ, इसको आधा कर लो, 2 चौको 8 और इसका 2 छके 12, ऐसा कुछ आ रहा है। आप इस पे मत जाना कि सर 460 तो बहुत ज्यादा है, वो मत देखो, ये देखो कि आपने 720 वाले को पटक के रख दिया 460 पे।
आप ये मत देखना कि 460 नंबर्स के बहुत आ गए। एक तो मैंने इसके लिए रफ डेटा ले रखा है 200 का, और दूसरी बात 460 720 से घुस के पीछे आ रहा है। और ये एक बच्चा तो है नहीं स्कैमर है, आपको पता है कितने मास लेवल पे स्कैमिंग ये हुई है चीजें पेपर लीक की। ये सारे बच्चे जो बैठे हुए सिर्फ 720 पे थोड़ा बैठे हैं, 700 आपको डेटा पता ही कितना है, 720 से 700 के बीच में 6000 बच्चे हैं, उनमें से कितने कितने क्या क्या होंगे। अभी आप नीचे नीचे आते रहोगे, जब तक आपके 650 तक आप पहुंचोगे पता नहीं कितनी भीड़ आपको मिल जाएगी इन लोगों की। और ये सारी भीड़ बल्क लेवल पे पीछे जाने वाली है, पीछे जाएगी, और ये पीछे जाएगी तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो आगे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये मेरा प्लान है। इस प्लान में मैंने बहुत, ये मैं अभी से अचानक से नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। लिटरली जिस दिन पेपर आया था, रिजल्ट आया था आपका, उसके 2 दिन तक मैं लगातार यही सोच रहा था कि कैसे टैकल किया जा सकता है सिचुएशन को। मैं खुद ये सोच रहा था कि हम एंटी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एंटी क्या करेगा, मैं ये सोच रहा था। तो सोचते सोचते यकीन मानो 1:30 बजे रात के मेरे दिमाग में क्लिक करके घंटी बजी है। बहुत बड़ी बात नहीं कर दी, बहुत बड़ा मैथ्स नहीं है एवरेज का, लेकिन इसको जब मैंने भिड़ाया चारों तरफ, मैंने देखा हर तरीके से सूटेबल हो रहा था। अब सुनो 720 वाले को क्या मोटिवेशन रहेगा। 720 वाला बोलेगा सर मैं क्यों करूं, क्या करूं। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि हमें फायदा क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, नीट 2 देने से फायदा क्या होगा। नीट 2 इज अ काइंड ऑफ रीनीट, ये रीनीट ही है, लेकिन ये क्या फायदे कर रहा है वो समझना ध्यान से। सबसे पहला, स्कैमर्स विल बी किक्ड ऑफ। जो आपके स्कैमर्स हैं, जो कि बीच में स्कैम क्या पेपर लीक के द्वारा जो अंदर आए थे, वो सीधे किक ऑफ होंगे। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों होंगे, क्योंकि वो जितना भी स्कोर कर लिया। और इस पूरे प्रोसेस में एक बात मैं बोलना भूल गया, इसको पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ इस एग्जामिनेशन को करवाना पड़ेगा। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, मैं जस्ट एक प्रपोजल दे रहा हूं अथॉरिटीज को कि उन तक ये बातें पहुंचे। आप इस मुद्दे को लेकर जाओ, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो कि हम ये चाहते हैं सर, इसमें क्या होगा, ऑनरेबल कोर्ट फिर डिसाइड करेंगे कि इस पेपर को कौन कंडक्ट करवाएगा। वो एक ऐसी एजेंसी को पेपर देने की कोशिश करेंगे जहां पर पूरी की पूरी ऑथेंटिसिटी होगी। तो इसीलिए मैं ये मान के चल रहा हूं कि पेपर जो नीट 2 होगा ऑथेंटिसिटी के साथ कराया जाएगा। उस नीट 2 पेपर में सबसे पहले स्कैमर्स किक ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि इस बार इन्हें मौका नहीं मिलेगा। और डेफिनेटली जो भी एजेंसी पेपर करेगी इस बार वो सोच समझ के करेगी, क्योंकि उसे पता है कि क्या क्या बलवे हो सकते हैं। इसीलिए ये सबसे पहले ऑफ हो गए, बड़ी मात्रा में होंगे, बड़ी मात्रा में। जिसके आपको जो दिख रहा है ना इतना हाई वेरिएशन जो हुआ है आपकी स्कीम जो मेरिट लिस्ट वगैरह में, वो उसका कारण में काफी हद तक योगदान इन लोगों का है, ये सीधे बाहर होंगे। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा है वो है जेन्युइन कैंडिडेट्स कैन बी प्रिजर्व्ड, क्योंकि जब आप रीनीट करोगे तब भी किक ऑफ हो जाएंगे एक बारी के लिए रीनीट में, लेकिन ये वाला उस समय काम नहीं कर पाएगा आपका, क्योंकि ये लोग प्रिजर्व नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, पता है आपको। अभी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये 1 लाख लोगों को भी कम मत समझना, ये लोग भी प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे अगर रीनीट हो गया तो, क्योंकि ये लोग बोलेंगे भाई ये बता दो हम दें क्यों। मैं खुद आपसे पूछता हूं, अगर आपके ही 690 नंबर आए हो, मुझे बता दो जेन्युइनली दिल पे हाथ रख के कि क्या 690 नंबर अगर आप आएंगे तो आप बोल दो कि हाँ रीनीट करवा दो। नहीं बोलोगे डियर, नहीं बोलोगे आप। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं होता मैं भी नहीं बोलता, मैं भी नहीं बोलता 690 में मैं भी नहीं बोलूंगा कि रीनीट करवा दो। मैं क्यों करवाऊं, वो लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तुमने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो तुम दोबारा कर लो यार, तुमने क्या हो गया, तुमने तो पढ़ा है ना, तो डर क्यों रहे। नहीं भाई मुझे डर लगता है यार, 4 साल से मेहनत कर रहा, डर लगता है मुझे बहुत, मैं नहीं लेना चाहता रिस्क, फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन जब हम इन्हें बोलेंगे कि भैया आप लोग आओ दोबारा से फेयर गेम खेलने हैं सबके सब, इसमें फायदा क्या, इसमें आपका फायदा भैया ये है कि अभी आपकी रैंक आ रही है 120वीं, तो आपको मौका मिलना अपनी रैंक को 40-50 के अंदर करवा लो, क्योंकि मैंने 3% का, जैसे एक बारी के लिए मानो किसी के 690 नंबर आ रखे, 690 का 3% निकाल लो, 0 कट गया, 3 9 27, 3 6 18, 19 20, 20.7 का प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा 3% का प्लस माइनस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि घटेगा ही, बढ़ भी सकता है। 690 में 20 नंबर जोड़ दो, ये इतना भी जा सकता है, 690 से 20 घटा दो, ये इतना भी आ सकता है। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये फिक्स है 3%, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, मैं उस एवरेज को लेके चल रहा हूं कि जब 720 वाला बच्चा अगर पेपर की टफनेस या पेपर की नेचर के आधार पे अगर वो 700 पे शिफ्ट हो सकता है, तो उस प्रपोर्शन को ध्यान में रखते हुए 690 वाला 670 तक जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये इसमें 20-20 कम मत करना, हर बार परसेंटेज कम होता रहेगा, 3% के हिसाब से निकालना, धीरे धीरे कम होता रहेगा। इस बारी में कुछ 20 आ रहा है, उसके टाइम पे 21 कुछ आ रहा था, आप समझ रहे हो मेरी बात में। तो इस तरीके से जाएगा, और इस वाले के पास चांस भी है, ये पीछे ही जाएगा ऐसा जबरदस्ती नहीं है, ये आगे भी आ सकता है, क्योंकि 720 वाला आगे नहीं जा सकता, हो सकता है 720 वाला दोबारा 720 ले आए, तो ये उस समय 690 वाला 700 तक जा सकता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, 710 तक जा सकता है ये वाला। तो ये चीजें हो सकती है, ये इसीलिए इन सभी लोगों को जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को मौका मिलेगा अपनी रैंक को बूस्ट करवाने का। 720 वालों को ये फायदा मिलेगा दोबारा 720 लाने से कि भैया आपके जो नंबर ऑफ AIR वंस है ना, AIR से कहीं मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, ये देखो, वी वोंट हैव सो मेनी AIRs, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 1 पे बहुत ज्यादा कलेश चल रहा कि पता नहीं 67 बच्चे हैं। अब इसमें सही मायनों में AIR 1 निकल के आ जाएंगे, बाकी बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, 715 716 ऐसे मार्क्स ले आएंगे, 720 जो पिछली बार लाए थे, मतलब अब तो एवरेज निकलेगा तो कुछ लाएंगे 710 वगैरह, लेकिन अब 720 इफेक्टिव वे में हमें मिल पाएगा।
आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? तो इसीलिए किसी के लिए मुझे घाटे का सौदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रहा। नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। देखो मैं ये कब कह रहा हूं, मैं ये सिनेरियो की बात तब कर रहा हूं अगर रीनीट होता है तो उसके बदले ये हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। बाकी अथॉरिटीज जो करना चाहें करें, उन्हें रीवैल्यूएशन करना है वो कर लें, री रिजल्ट करना है वो कर लें, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप रीनीट के लिए आवाज उठा रहे हो वो बहुत गलत है। रीनीट से ज्यादा अच्छा है नीट 2 के लिए आवाज उठाना, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें बाकी बच्चे भी आपका साथ देंगे, सारे के सारे, वो 1 लाख बच्चे भी आपका साथ देंगे इसमें। अगर आप सिर्फ रीनीट और मेरी बात को समझ नहीं रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं अलग अलग बातें बोल रहा हूं, मैं अलग बात नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं पेपर को कंडक्ट करवाना है दोबारा, लेकिन इस तरीके से कि ताकि हर किसी को थोड़ा सा फील हो, कंफर्टेबल फील हो। ऐसा नहीं कि हमें एक तरफा लेके चलना है। उसके बाद ऑल वी कैन फाइट इन लेवल बेटर। मैंने बोल दिया आपको कि लेवल बैटल ग्राउंड हमारे पास रहेगा, एक समान हमारे पास लेवल रहेगा, सब लोग बच्चे यहाँ आराम से लड़ पाएंगे। अब इसमें उन बच्चों को क्या फायदा होगा जो प्रिजर्व्ड थे। अब क्योंकि ना अगर आप रीनीट नहीं करवाओगे, मतलब अगर आप ये वाला नहीं कराओगे और सीधे रीनीट करवा दोगे, ये बच्चा कितना डिमोटिवेट फील करेगा, बोलेगा क्या फायदा, मैंने पिछले इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो भाई इसको कम से कम फायदा दिखेगा यहाँ कि कम से कम मैं लीड तो कर रहा हूँ ना, मैं लीड तो कर रहा हूँ ना। अगर मैं इस बारी में 690 नंबर ला रखा हूँ तो मैं अगली बारी में जितने भी लाऊंगा वो डिफाइन करेगा। दूसरा वाला जो बच्चा है वो 610 ला रखा है, तो इसको एक मोटिवेशन है कि भाई मुझे मौका मिला है 690 करने का, इसको मौका मिला है 720 करने का, जितना भी कर सकता करने का। तो ये इसकी अपनी मेहनत है कि उससे मैं 690 लाया, ये इसकी मेहनत है कि 610 लाया। अब ये चाहे तो अपने 690 नंबर बढ़वाने के लिए ले आओ भाई 720, आप भी जितना ला सकते हो, फिर एवरेज निकाल देंगे आपका भी। तो अब ये मत सोचना कि सर हमारा एवरेज निकलेगा हम तो इससे पीछे ही रहेंगे, तो वो उसकी मेहनत है ना यार, उस पर क्यों शक कर रहे हैं आप। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि आप हमेशा आप ही आगे रहो, हमारा मेन मोटिव है स्कैमर्स बाहर हो और जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो प्रिजर्व रहे। दोनों काम यहाँ पर हो पा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इसके अलावा कुछ चीज छूट रही है। उसके अलावा फेथ और एग्जाम कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपके आने वाले जूनियर्स से मैं खुद क्लासेस ले रहा था, 2025 के लिए मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी थी, लाइव क्लासेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा था 7 बजे। उसके बावजूद भी मैं खुद शक के दायरे में आ रखा कि क्लासेस कैसे लूँ, 2025 के स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करूँ, उसको कैसे मोटिवेशन फील करवाऊँ कि भाई तेरा हो जाएगा। वो बोलेगा क्या हो जाएगा, पूरे 720 में 720 के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। तो एक एग्जामिनेशन के कल्चर पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी और ओवरऑल एनटीए विल गेट सम लेसन। इससे एनटीए को एक लेसन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक तरह का री एग्जाम हो रहा है विथ सम कंडीशंस। दिस इज री नीट विथ सम कंडीशंस, जिसमें हमें किसको ध्यान रखना है, हमें औसत निकालना है इसमें। तो इससे एनटीए को एक वो मिलेगा, क्योंकि एनटीए का खर्चा निकलेगा इसमें, एनटीए को खर्चा करना पड़ेगा और एनटीए को एक लेसन मिलेगा कि ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और ये पूरे प्लान को देने का सिर्फ उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स यूनाइट हो सके। अभी स्टूडेंट 2 हिस्सों में स्प्लिटेड है, एक बोल रहा है रीनीट करवाओ, एक बोल रहा है रीनीट मत करवाओ। अगर हम बोलेंगे नीट 2 के लिए अगर हम आवाज उठाएं हैशटैग नीट 2 के लिए, अब मैं बताता हूं आपको इसमें कौन मेरा साथ नहीं देगा। हैशटैग नीट 2 में वो बच्चा साथ नहीं देगा जिसके मार्क्स बहुत कम है, जिसके मार्क्स आ रखे 50-100 ऐसे कुछ मार्क्स आ रखे हैं, जिसके मार्क्स ऐसे कुछ आ रखे हैं माइनस में जा रखे हैं नीट 1 में, वो मेरा साथ कभी नहीं देगा। मुझे यहाँ उल्टा पुल्टा बोल के जाने वाला है। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि अदरवाइज मैं एक बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें आपके साथ, मैं आपको पता हूँ कन्विंस किसे कर रहा हूँ, मैं पता है मैं कन्विंस इन बच्चों को कर रहा हूँ यहाँ पे जितनी देर से कर रहा हूँ। और मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं बोलना नहीं चाह रहा था सब बातें, मैं इसलिए बता देता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया, मेरा पूरा फोकस इन बच्चों पे है, इनको खुश करने पे फोकस है, ताकि ये एटलीस्ट सेटिस्फाई हो सके, ताकि ये हमारे साथ आ सके, हमारे मतलब ताकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी एक बैटल फील्ड में आ सके। लेकिन दिक्कत पता है क्या, मैंने पिछली बार वीडियो बनाया 700 मार्क्स वाला बच्चा, 690 मार्क्स वाला बच्चा, 660 वाले बच्चे, इस रेंज के बच्चे बोल रहे हैं सर आपका डिसीजन सही है, आपने सही बोला और हम तैयार हैं, ठीक है। और कुछ बच्चा आ रहे नहीं सर रीनीट यार, ये बच्चा अगर तैयार हो गया तो मैं नहीं समझता कि फिर तुम लोगों को फालतू में जो यहाँ पे 500 पे बैठे हुए एक बारी के लिए मान लेता हूँ, और तुम लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली। मुझे भी पता है व्यूज़ कैसे आते हैं, मुझे भी पता है लाखों व्यूज़ कैसे आएंगे अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे हैशटैग रीनीट करवाओ, मैं भी लिख दूंगा यार, क्यों नहीं लिख सकता क्या, मैं रीनीट करवाओ लिख दूंगा, मैं क्यों इतना फालतू, क्योंकि कौन रहेगा फिर इनके साथ, अन्याय हो जाएगा, फिर व्यूज़ मिल जाएंगे, सब्सक्राइब मिलेंगे थोड़ी देर का, लेकिन इन बच्चों का दुख दर्द कौन समझेगा, ये जो 4-5 साल से वो कर रहे हैं मेहनत। मैं इसमें इनको फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं सबको इक्वल बैकग्राउंड में उसमें ला रहा हूं ताकि एक तरह से चीजें हो सके। अगर आपको लगता है कि इससे बेटर कुछ चीज हो सकती है आप बताना, ये मैंने सोचा है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाइनल प्लान है। अच्छा, इसके लिए टाइम दिया जाए, एग्जामिनेशन के लिए कम से कम 28 दिनों का टाइम दिया जाए कि 28 दिनों में बच्चा अपना रिवीजन कर ले। अब देखो बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे कि सर हमारा मोमेंटम ब्रेक हो गया, माय डियर वो सबका हो गया, फिर वो सबका हो गया। आप समझो बात को, अगर आप समझ रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि सर मैं समझ सकता हूँ, आसान नहीं होता, कभी भी आसान नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग जाओ और ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ यार, आप कर लोगे आराम से। सबका हो रखा है, 720 मार्क्स लाने वाले का भी, 700 मार्क्स लाने वाले, 690, सबको लग रहा है कि नहीं होगा पेपर, आपको लगेगा टफ आएगा क्या पता, तो टफ भी सबके लिए आएगा, जो कुछ होगा वो सबके लिए होगा।
मेरिट लिस्ट जैसी बनेगी वो सबके लिए बनेगी जैसी। इस बार 67 बच्चे आए, हो सकता है इस वाले में किसी एक बच्चे का भी 720 ना पाए, तो जो कुछ होगा वो सबके लिए इक्वली होगा। इस पूरी चीज को मैंने आर्टिकल 14 का ध्यान रखते हुए करा है। आर्टिकल 49 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि वही समता देने का अधिकार दिया मैंने आप लोगों को कि आप पे इक्वलिटी हो। जब संविधान भारत का बना था ना, भारत का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें कई मुद्दे ऐसे होते थे जिनमें ये बात नहीं समझ आती थी कि इसकी माने या उसकी माने, वामपंथियों की माने या दक्षिणपंथियों की माने, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट, ऐसा बहुत बार होता था। तब संविधान निर्माताओं ने यह डिसीजन लिया कि हमें समायोजन के सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी जब कभी मामले फंसते हैं तो वहां पर भी समायोजन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी बीच का रास्ता जिसमें यह भी सेटिस्फाइड रहे, ये भी मैंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए करने की कोशिश की है। आई होप कि मुझे अभी तक फिलहाल मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरी नजरों में अभी तक कोई इसका एक लूप होल नहीं निकल पा रहा। अगर आपको कुछ भी लगता है आप नीचे कमेंट में लिखना, बहुत एक्टिवली मैं अपने आपके कमेंट्स का जवाब दे रहा हूं, मैं किसी भी कमेंट को इग्नोर नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे लिखो, मैं देखता हूं अपने एंड से, मैं उसमें कोशिश करूंगा जस्टिफाई करने की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा प्लान है तो सक्सीड होना ही चाहिए। अगर आपकी बात इतनी जेन्युइन लगती है तो मैं फिर उसको छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इस प्लान को, मैं बोलूंगा ठीक है आप देख लो जो करना है। लेकिन जब तक मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को अच्छे से एड्रेस कर पा रहा हूं, उन्हें सेटिस्फाई कर पा रहा हूं और वो तैयार हो पा रहे हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे इस रेंज के जो तैयार हो गए हैं, तो बाकी बच्चों को तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो खुद रीनीट चिल्ला ही रहे ना। तो रीनीट चिल्ला रहे हो तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन ले लो, एवरेज ले लेंगे, तो इसमें कंजर्व के कंजर्व हो जाएंगे और ये वाले किक्ड ऑफ के किक्ड ऑफ हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स यार आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैं कहना चाह रहा था। बस मैं यही चाह रहा था किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना बने, इसलिए मैंने इस बार वीडियो को थोड़ा डिटेल वे में बनाने की कोशिश की है। 21 मिनट का वीडियो बन गया, सांस ले लेता हूँ थोड़ा सा यार, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ पाया होगा। और देखो आपको कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, निश्चिंत होकर बोल सकते हो। मैंने आपको पहले ही डिस्क्लेमर नहीं दिया था, मैंने ये पूरी की पूरी अपने एक अच्छी भावना के साथ इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। मैंने सोचा था कि ये चीज़ें अगर रहेंगी तो सही मायनों में स्टूडेंट्स और वर्सेस एनटीए सही मायनों में हो पाएगा। अदरवाइज स्टूडेंट्स के दो टुकड़े हैं जिनमें से एक टुकड़ा कह रहा है रीनीट मत करवाओ, एक कह रहा है करवाओ, तो वहां से बहुत बड़ा क्लैश हो रहा है और अल्टीमेटली ट्रस्ट मी उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अल्टीमेटली एनटीए बताऊं क्या बोल के रख देगा आपको कि वो जो ग्रेस वाले बच्चे हैं ना 1500, हमने उनका एग्जाम करवा दिया, हो गया आप लोगों का हो गया काम, जाओ अगले साल आना। ऐसा होगा जब आप यूनाइट नहीं होगे, जब आपका मोटिव क्लियर नहीं होगा, एक यूनिडायरेक्शनल आप लोग नहीं होंगे, तब तक नहीं होगा। आज आप लोग प्रोटेस्ट करने की तैयारी में हो, सड़कों में उतरने को तैयार हो, लेकिन आपको पता है आपकी मांग क्या है। रीनीट करवाना आपकी मांग नहीं है, क्योंकि एक सड़क के कोने से आप आओगे रीनीट करवाने, दूसरे सड़क के कोने से ये आएंगे नो रीट करवाने के लिए, फंस जाओगे, अपने आप पे क्लैश हो जाएगा, एंटी बैठ के मजे लेगा। इसीलिए बस ये बात आपको बताना चाह रहा था। आई होप आप तक बातें सही पहुंचेंगी। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक दे दूंगा ताकि आप वहां से मेरे से कनेक्ट हो सके, ग्रुप में कनेक्ट हो सके, आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी इससे रिलेटेड हो। और हाँ, फाइनल बात, जिसको OMR वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम्स हुई है, कुछ भी डिफिकल्टी हुई है, एक 2 मिनट का एक वीडियो बना लो, अपना मोबाइल को सामने रखो, 2 मिनट का एक वीडियो अपनी जेन्युइन जो भी आपकी समस्या है उसके साथ और जो भी आपके पास रिलेटेड एविडेंसेस है उसके साथ वीडियो को जब हम सर्कुलेट करेंगे, वीडियो जब सोशल मीडिया में उतरेगा तो आपकी बात पहुंच पाएगी। अगर आप घर में अकेले के लिए रहोगे तो दिक्कत होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सब कुछ स्कैम मेरे साथ 12th के इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जामिनेशन में हो रखे हैं, जिसमें मैं हाईकोर्ट नैनीताल तक गया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो में सारे एविडेंसेस दिखाए थे मेरे साथ, इसलिए मैं क्लियरली समझ पाता हूं कि यार किस तरह की बीतती है वो बच्चे पे जिसने मेहनत की होती है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता। उस समय मैं बिल्कुल अकेला था, सिर्फ विदाउट, एक फैमिली थी मेरे साथ। आप लोगों के साथ अभी बहुत कुछ है। उस समय मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। उस समय मेरा यूट्यूब चैनल होता तो एक बारी के लिए मैं कुछ कर भी लेता। उस समय कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। मैं अपने आस पड़ोस के MLA पता नहीं किस किस के पास गया, भाई किसी ने नहीं, मेरे स्कूल टीचर्स तक ने भी ढंग से पेपर को उठा के नहीं देखा, मुझे आज भी याद आता है। उनको दिखाया पेपर, उन्होंने भी ढंग से ध्यान नहीं दिया पेपर में, इसलिए बुरा लगा था उस समय। तो बस वही बात है यार, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।